वेलकम बैक। ये मामला थोड़ा अहम था इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा देर लगा दी एंटी टेररिज्म बिल के ऊपर, जिसको हमारी पीपल्स पार्टी की कोalition ने फेयर ट्रायल बिल कहा है। इसको कैबिनेट ने कम से कम हैमर कर दिया है। ये जब आगे आएगा, इसके ऊपर जब PML नून का रद्द-ए-अमल आएगा। अभी तो हमारे साथ एक PML नून के वकील साहब मौजूद हैं जिन्होंने बहुत करीब से एविडेंस एक्ट और शवाहिद की तरीक़े देखे हैं पाकिस्तान में, तो शायद वो हमारे साथ एग्री करने पर मजबूर भी हों या उनकी ये ज़ाती राय भी हो। लेकिन जब PML नून के सामने ये चौधरी निसार साहब के सामने ये आएगा तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप इसको बहुत पब्लिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सिर्फ यही कहना कि हुकूमत हर आदमी के फ़ोन सुनेगी, हुकूमत हर आदमी के टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ सकती है, हुकूमत हर आदमी के ईमेल्स को एक्सेस करती है, डराने की बहुत जगह है, बहुत गुंजाइश है इस बिल के अंदर। और चौधरी निसार साहब की बात की तो नफीसा साहब, आप लोग ने टाइम ज़ाया कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब, ये इसाक डार साहब जो हैं वो मिलते हैं उनसे और गार्डेडली कुछ कह के चले जाते हैं, और फिर चौधरी निसार साहब उसके पहले और बाद में कह देते हैं ये तो भाई बस बुलाया था, प्रेशर कर रहे हैं तो मिल लिए, हम कुछ नहीं कर रहे, हम इनको मानते नहीं हैं। सदर जरदारी और एहतसाब दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये हॉक्स और डव्स के बीच में अगर इतना तजाद है तो आप क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए, चौधरी साहब कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं और कई चीज़ें कह जाते हैं, लेकिन ये उनको भी इल्म है कि इस वक्त जिस मोड पर हम खड़े हुए हैं, हमें नेक्स्ट डे इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शंस में कई मामलात कानूनन अब, और जिस कानून को पीपल्स पार्टी ने थ्रू कंसेंसस लेके आए, कानून में ये है कि हमें ऑपोजिशन से कंसल्ट करना है कई मामलों पर। तो डायलॉग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो उनको भी पता है, वो हमें भी पता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है जो डायलॉग को वेलकम करती है। हम अपने कई हमारे नाखुशगवार ऐसे भी होंगे वाक़े या इश्यूज़ होंगे, लेकिन हम उनको साइड पे करके हम अपने ऑपोजिशन के साथ बैठकर खुले दिल से बात करते हैं। और हमारी पार्टी में इतनी पॉलिटिकल डेप्थ और सोच है कि हम माजी को या सियासत को सियासत समझ के करते हैं। तो डायलॉग जो है वो बहुत अहम है, और आगे जो इलेक्शंस हैं या जो प्रोसेसेस हैं उसको आगे लेके जाने के लिए डायलॉग एक मस्ट है। और इसका जो ताज़ा मिसाल है वो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है। उसके बाद वो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे हुई? वो कोई तलखी से नहीं हुई, वो भी एक नरम लहजे से, नरम मिजाज से हुई, और एक आपस में मिलजुल कर बात करने से वो हुई। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डव्स प्रिवेल करेंगे और हॉक्स नहीं प्रिवेल। भुट्टा साहब, अगर हम अब लोकल गवर्नमेंट की तरफ आ जाएं, जिसको चौधरी निसार साहब ने एज एन आइडिया बिल्कुल रद्द कर दिया है। सर, एज ए लॉयर मैं आपसे पूछूंगा, अगर एक मुल्क का 44% हिस्सा ज़मीन जो है वो एक सूबे में हो जहाँ पे उसके 8% लोग भी ना रहते हों, 4.5% लोग रहते हों, और 25% हिस्से पे 42%, 52% बाय सम एस्टिमेशंस, लेकिन कम अज़ कम 44% लोग रहते हों, वो सूबा जो हो वो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क बन सके अगर वो एक अलग मुल्क हो। जैसे पंजाब अगर एक मुल्क होता तो वो फ़िलिपीन से बड़ा होता, नंबर 12 होता दुनिया में। उसकी जो फी मुरब्बा किलोमीटर लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो। नहीं सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतनी एस्टिमेशन में डिफरेंस हो कि एक जगह जो है 22 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर रहते हैं, एक जगह 450 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर रहते हैं, कराची में 3700 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर रहते हैं, तो सर मेरा सिर्फ स्टेटमेंट ये कि ये बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं, इनको कंट्रोल और बेहतर करने के लिए लोकल गवर्नेंस भी ज़रूरी है और सूबों की फिर से एक बार फिर तश्कील भी ज़रूरी है। आप मुत्तफ़िक़ हैं? देखें, लोकल गवर्नेंस के हवाले से या लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको लाने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो उसका माजी का किरदार है वो आपके सामने है कि 98 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए थे, और पीपल्स पार्टी ने आज तक अपनी हुकूमत के अंदर कभी भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाए। तो जहां तक आप 2/3 अक्सरियत से आए थे सर, आप कुछ भी करवा सकते थे उस वक्त। अब जब ताकत थोड़ी कम है तो नहीं हो रहा। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर तो दो राय नहीं है। होने चाहिए, एब्सोल्युटली होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए, उससे फायदा होता है। भुट्टा साहब, पंजाब से शुरू करें। टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग बड़ा भाई शुरू करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 4 साल 5 माह 20 दिन के बाद आपको ये सोच आई है कि हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि आप दोनों पार्टीज इसके अंदर काफी नी डीप हैं, इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो हम जरा एक ओल्ड ऑब्जर्वर से पूछ लेते हैं सर। सिंधु साहब, मैं सिंधु साहब से सवाल पूछूं, मुझे इजाजत दें। अगर देखें, बात सुने, आपने क्यों नहीं शुरुआत की? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं भुट्टा साहब, आपने सिंधु साहब
एक सवाल मेरी तरफ से आप पूछें भुट्टा साहब को, एक सवाल मेरी तरफ से पूछें This is too much. सिंधु साहब कि पहले भुट्टा साहब ने क्यों नहीं शुरू किया? ठीक ठीक भुट्टा साहब आपने क्यों नहीं शुरू किया? पंजाब बड़ा भाई है, बड़ा भाई बन के एक एग्जाम्पल सेट करता और इलेक्शंस कराता। All right, I think everyone's talking to everyone. अगर Just everyone just take a deep breath. मुझे मौका दे दे। जी, सिंधु साहब, नहीं, उनको भुट्टा साहब बताएं ना, प्लीज। पहले भुट्टा साहब को लेना, भुट्टा साहब उनको जवाब तो देने दे। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ भुट्टा साहब। देखिए, आई एम प्रपोजिंग देखिए, बात सुने, मेरी बात सुने। अगर आप इस तरीके से मुझे बात नहीं करने देंगे तो इट विल बी वेरी अनफेयर। मैं ये जो छोटे भाई और बड़े भाई की बात जो है, इसको मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। भुट्टा साहब इसको सही तरीके से समझ सकेंगे। आइन क्या कहता है, उसमें कोई छोटा बड़ा भाई नहीं बराबर है। है। आइन का आर्टिकल 140A, भुट्टा साहब आप गौर से उसको याद करें। उसमें अल्फाज हैं, ईच प्रोविंस शेल बाय लॉ, ईच प्रोविंस शेल बाय लॉ एस्टैब्लिश local government and devolve political, financial, administrative powers to the local government। ये है, उसमें कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। Each province shall, I agree sir। हर सूबा उसके ऊपर पाबंद है। बुढ़ा साहब एग्री कर रहे हैं इस पे। दूसरी बात जो है उसमें ये है कि क्यों करनी है कि वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है सारा सिलसिला और रेवेन्यूज कलेक्शन का, क्योंकि हमारे आला मुकन्नना में जो लोग बैठते हैं उनका काम खतो किताबत है। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये इसमें बुढ़ा साहब को मैं अर्ज करूंगा, मैं आर्टिकल 140A की बात कर रहा हूं, जिसमें कि ईच प्रोविंस शेल बाय लॉ। अभी तक किसी सूबे ने आइन की इस एक मैंडेटरी प्रोविजन जो है उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं की। तो पूरा नहीं ये दोनों हालांकि लीगल हुकूमत में बैठे हुए हैं, दोनों सूबों में बैठे हुए हैं। और अगर जी जी देखें, किसी सूबे ने नहीं किया जो तो उसमें मेरा ख्याल है तमाम के तमाम सूबे जो हैं इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। और सब सूबों ने आइन की इस क्लॉज जो है इसकी वाजे इससे इनहराफ किया है। और इस आर्टिकल के ताबे ये लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए था और जी भुट्टा साहब फाइनेंशियल पॉलिटिकल और करना चाहिए था। मेरी ये गुजारिश है, बड़ी सिंपल। लोकल इसमें कोई ये बात नहीं है कि जितना खत लिखने के ऊपर प्रेशर होता उतना एस पे होता तो शायद हो जाते। सम ऑर्डर जो लोकल सिंधु साहब, अगर अब हम जवाब ले लें भुट्टा साहब से। जी सर। जो लोकल गवर्नमेंट लॉ था दैट वाज प्रोटेक्टेड इन 17th अमेंडमेंट, उसको हम 2009 तक तो हाथ नहीं लगा सकते थे। और 2009 जब खत्म हुआ तो हमने उसके ऊपर डिलिब्रेशन भी की। 2012 आ गया, 2009 जब खत्म हुआ उसके ऊपर हमने डिलिब्रेशंस भी की, उसके ऊपर हमने डिस्कशंस भी की। आज हम इस तकरीबन नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो 1979 का लोकल गवर्नमेंट इंशाल्लाह अगले इंतखाबात के बाद कुछ क्लासेज और कुछ जो बेटर क्लासेज थी वो लेकर के हम एक नया लॉ जो है भुट्टा साहब 9 करोड़ 20 लाख लोग का जो 2 करोड़ 20 लाख लोग के जो वजीर आला है उनके पास 16 मिनिस्ट्री है। लोकल गवर्नमेंट ना करें इसको ही ठीक कर दिया जो मैंने अर्ज किया है। आर्टिकल ये कहता है एक इंपॉर्टेंट बात शेल बाय लॉ, इलेक्शन है लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नसीर भुट्टा साहब, सर सब छोड़ें, टाइम भी कम है। भुट्टा साहब, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ईच प्रोविंस शैल, क्या मतलब हुआ? नो मैं आपको बात करना चाहता हूं कि अभी तक जो इस प्रोविजन के तहत भी हम अपनी लोकल जो इलेक्शन अथॉरिटी है, प्रोविंशियल इलेक्शन अथॉरिटी नहीं बना सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही इलेक्शन कराने हैं लोकल गवर्नमेंट के भी। ये नाइदर पंजाब, द इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 140 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पढ़े ना जरा 142 के द इलेक्शन will be conducted by the election commission of Pakistan। By the election commission of Pakistan बनानी है, वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनानी। इलेक्शन कमीशन का काम है डिलिमिटेशन करनी और आपके लिए इलेक्शन का इंतजाम करना। ये सारी बातें डिलिमिटेशन इलेक्शन अथॉरिटी के सूबों का काम है। ये एवरीवन पॉज। नफीसा शाह साहिबा जो है इसकी जी कंफ्यूजन, सर शैल की कंफ्यूजन नहीं होती। हमारे पास टाइम भी 1 मिनट रह गया है। भुट्टा साहब अगर आप प्लीज क्विकली रैप अप करें, नफीसा शाह साहिबा की तरफ से भी हमें एक कमेंट लेनी है।
मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक सूबों को अपनी इलेक्शन अथॉरिटी बनाने का इख्तियार नहीं होगा, सूबे जो हैं ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये कराने में फुली कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। इसलिए मैं ये ख्याल करता हूं कि ये इलेक्शन अथॉरिटी की ये अमेंडमेंट जो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तब ये मुमकिन हो सकेगा, वरना एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे कि वो कराए या वो कराए। 2009, 2010, 11 सही। भट्टा साहब बहुत शुक्रिया सर, अफजल सिंधु साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर आप ये पंजाब के ऊपर आपको कमेंट जो है सिंध का बताएं, कराची का बताएं, कराची में क्यों नहीं हो रहा? जनरल बात कर रही हूं, नहीं कराची मैं ये बात कर रही हूँ कि जो भुट्टो साहब ने कहा, सिंधु साहब ने आर्टिकल 140A का कहा कि ये, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोकल गवर्नमेंट इशू कानूनी नहीं है, ये इशू सियासी है, और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको सब पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर रिजॉल्व करना होगा कि कौन सा सस्टेनेबल वायबल लोकल गवर्नमेंट निजाम इस मुल्क के लिए सही है। लेकिन कोई ना कोई निजाम डालना, कराची में सिंधु डायलॉग साहब ने चल भी रहा कहा, हमारा आइन भी कहता है कि फर्ज है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इस पे अग्री नहीं करेंगी कोई वायबल सिस्टम नहीं आएगी, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रोसेस जो कराची में चल रहा है, उसी से निकल के सारे मुल्क का प्रोसेस है जिसके अंदर 10 नुकात पे आप एग्री करते हैं, फिर आप 70 पे, फिर 80 पे पता चलता है कि 100-200 रह गए। अगर वहां एग्रीमेंट हुआ सारे पाकिस्तान में facebook.com/islamabad.cnbc कराची एंड सिंध back with you next week. Thank you.